सभी बहन भाइयों को जय यीशु। तो आज का टॉपिक है ईश्वर के प्रति कर्तव्य। वचन हमसे मांग करता है, हमसे पूछता है और हमसे ये डिमांड करता है, कहता है यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। और ये प्रश्न किसके लिए है? ये प्रश्न उनके लिए है जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। ये प्रश्न उनके लिए है जो प्रभु के भक्त हैं। ये प्रश्न उनके लिए है जो प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, कहते हैं विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। केवल सेवा ही नहीं करना है, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? कि जब कोई भी विपत्ति हमारे सामने आती है तो हम उनका सामना कर सकें। प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 15 और 16 में, वे मेरा कृपा पात्र है, वे गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। तो वे मेरा कृपा पात्र है। कौन कृपा पात्र है? जो प्रभु की सेवा करना चाहता है। वचन लिखता है अगर तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ और प्रभु के कृपा पात्र बनो। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये वचन है, कहते हैं मेरे लिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार हो प्रभु की सेवा करने के लिए? अगर तैयार हैं तो आइए हम आगे वचन को सुनते जाएंगे कि किस तरह हमें अपने आप को प्रभु की सेवा में तैयार करना है और हर विपत्ति का सामना करने के लिए प्रभु की हजूरी में हमें रहना है। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो। कहते हैं अगर तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है तो तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखा है, धन्य हो तुम जब तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम प्रभु के दर्शन देखोगे। तो जब हमारा हृदय निर्मल है तो हम क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प बने रहेंगे, हम दृढ़ संकल्प करते रहेंगे, विपत्तियों का सामना करते रहेंगे। वचन कहता है विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, किंतु जब विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं। वचन कहता है ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो। अगर कहता है तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो मुझसे लिपटे रहो, मेरे साथ बने रहो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ये नहीं है कि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हम संसारिक कामों में फंसे रहे, संसारिक काम करते रहे, संसारिक धंधों में फंसे रहे, किंतु प्रभु कहता है मेरे साथ लिपटे रहो, मुझे मत त्यागो, तभी ही तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें मिलेगा और तुम सेवा में सफल होगे। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो। जब हम प्रभु की सेवा में आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं अपनी क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। क्रूस को उठाना मतलब विपत्तियों में दृढ़ रहना, संकल्प करते रहना और उसके पीछे चलते रहना। तब दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। तो जब हम दुख और विपत्ति में धीर बने रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। इसके लिए हम वचन देखेंगे कुरिन्थियों के नाम अध्याय 2
पद संख्या 23 से 28 तक ध्यान से हम देखेंगे। कहते हैं विपत्तियों में धीर बने रहो। वे मसीह के सेवक हैं, कहते हैं वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया है, यानी कि मैं धीर बना रहा, मैं परिश्रम करता रहा। और कैसे वो धीर बना रहा? कहते अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। तो ये है विपत्तियां। प्रभु के नाम पर उसने क्या किया? बंदी गृह में गया, जेल में रहा, कोड़े खाए, फिर भी वो धीर बना रहा, क्योंकि उसके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि वे प्रभु की सेवा करे, और उस सेवा में वे सफल रहा। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। कहते यहूदियों ने मुझे 5 बार कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा गया, बहुत मार खाई, और 1 बार पत्थरों से मारा गया। फिर भी संत पौलुस धीर बना रहा, विपत्ति में धीर बना रहा। उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। कहते 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव में मैं यात्रा कर रहा था वे टूट गई, और 1 बार वे पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। फिर भी मैंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, मैं डगमगाया नहीं। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुंदर के खतरे, और कपटी भाइयों के खतरे। कहते मैंने कठोर परिश्रम किया। तो जो प्रभु की सेवा करना चाहता है उन्हें इन परिस्थितियों से गुजरना होगा। कहते मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा। तो जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उन्हें ये विपत्ति उनके जीवन में आएगी, किंतु जो धीर बने रहेंगे उनका कल्याण होगा। इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसिया के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रही। कहता कि मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। कहता कि मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आई। तो प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्तियों का सामना करने को तैयार हो जाओ। बहुत सारे कहते हैं हम संदेशवाहक बनना चाहते हैं, बहुत कहते हैं हम प्रभु का वचन सुनाना चाहते हैं, किंतु जब उनके जीवन में कुछ भय आता है, डर आता है, जहाँ कोई उनको कुछ कहता है तो वे डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे हमने सुना था वचन में कि बहुत सारे शिष्यों ने प्रभु की शिक्षाओं को सुना और बहुतों ने कहा ये तो कठोर शिक्षा है, हम इसका पालन नहीं कर सकते हैं। किंतु जिन्होंने उस कठोर शिक्षा को अनंत जीवन का संदेश समझ लिया, उनके लिए वो भाग्य का रास्ता बन गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं वे विपत्तियों का सामना धैर्य से करते हैं तो उनके जीवन में सफलता मिलती है। वचन कहता है क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है। जब हम सुनार की दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं सुनार आग की भट्टी में सोने को उगलता है, और उस सोने को जब वो उगल देता है तो उसमें एक पवित्र सोना आता है, उसमें एक चमक होती है। सोने की परख अग्नि के द्वारा की जाती है। उसी तरह कहते हैं दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के पात्रों की, कहते हैं कि प्रभु हमारी दीनहीनता पर देखता है कि कौन सा इंसान दीन है, कौन सा इंसान नम्र है, और उसकी परीक्षा ली जाती है। मैं बहुत बार अय्यूब के बारे में बताती हूँ, उसकी परीक्षा ली गई किंतु वो परीक्षा में
पास हो गया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं प्रभु की सेवा करता रहूँगा। प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु ने मुझसे ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। इस पर ईश्वर पर निर्भर बने रहो और वे तुम्हारी सहायता करेगा। जब हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 1 से 40। जब आपको समय मिलेगा हम देखेंगे पौलुस और सीलास प्रभु पर निर्भर रहे। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने चंगाई दी। उन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने वचन को सुनाया। किंतु जब उनके पांव, उनका शरीर बेड़ियों में बांधा गया, उन्होंने प्रभु की स्तुति की। वे प्रभु पर निर्भर रहे और प्रभु ने उनकी सहायता की। तो इस तरह से हमें प्रभु की सेवा में लगे रहना है और हर प्रकार की परेशानियों का सामना डट कर करना है। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। कहते प्रभु पर विश्वास करते हुए उन रास्तों पर चलते रहो जो टेढ़े मेढ़े हैं। जब हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है कि हम जा तो रहे हैं, आगे क्या है, किंतु जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारे लिए सही रास्ता बन जाते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। प्रभु दयावान है। अगर आपने प्रभु की सेवा में कदम उठा लिया है तो प्रभु की दया की भीख मांगना है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, ताकि मैं कभी भी डगमगाऊं नहीं, किंतु हमेशा तेरे प्रेम में आगे बढ़ता जाऊं। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित ना हो जाओ। जब हम प्रभु की सेवा में आते हैं तो हमें हमेशा उस मार्ग पर चलना चाहिए जो प्रभु हमें दिखाता है। अगर हम उस मार्ग से भटक जाते हैं तो हम पतित हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हमें इनाम देता है। प्रभु हमारे जीवन को फलदायक बनाता है। और कब बनाता है? जब हम उस पर निर्भर रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। कहते हैं कि जब आप प्रभु की सेवा में आते हो, ये नहीं कहो कि आज ही हमारे सारे काम सफल हो जाएं, आज ही हमारी दुआएं सुनी जाएं, आज ही हमारे घर में कृपाएं हो जाएं, आज ही हमारा घर बन जाए, आज ही हमारे सब काम सफल हो जाएं। प्रभु कहते हैं उसकी दया की प्रतीक्षा करो। जो प्रतीक्षा करते हैं उनको फल मिलता है। जो शांति के साथ बैठकर प्रभु की मांग करते हैं और उसकी आवाज़ की इंतज़ार करते हैं तो प्रभु हमसे खुश होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुत सारे चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, किंतु जब हम उसकी दया की प्रतीक्षा नहीं करते हैं तो हम उस सेवा में असफल हो जाते हैं। प्रभु के श्रद्धालुओं, उससे प्रेम रखो। कहते हैं प्रभु से प्रेम रखो। और कैसे हमें प्रेम रखना है? हमें प्रभु के वचनों के साथ साथ चलना है। जब हम प्रभु के वचनों के साथ साथ चलते हैं तो प्रभु का प्रेम हम पर उमड़ता है और हम खुशी और आनंद के साथ उस प्रेम को लोगों के साथ बांटते हैं। तुम्हारे हृदय में प्रकाश का उदय होगा। तो जब हम प्रेम में प्रेम करते हैं, जब प्रेम में रहते हैं, ईश्वर में रहते हैं, तो क्या होता है? हमारा हृदय प्रकाशमान हो जाता है, हमें सफलता मिलती है। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो। कहते हैं कि पिछले नबियों पर, भक्तों पर, पवित्र लोगों पर, उनके जीवन को देखो, किस तरह उन्हें इनाम मिला, किस तरह ईश्वर उन पर खुश हुआ,
किस तरह उन्होंने ईश्वर के हृदय को जीत लिया। किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। हम तरह तरह के नबियों को देखते हैं। नबी मूसा ने प्रभु पर विश्वास किया, वे कभी भी निराश नहीं हुआ। जोशुआ ने प्रभु पर विश्वास किया, वे निराश नहीं हुआ। अयूब ने, नोहा ने, इब्राहिम ने, जैसे जैसे हम नाम लेते जाएंगे, हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखा और ईश्वर ने उन्हें अपनी छत्रछाया में छिपा कर रखा। वे कभी भी निराश नहीं हुए। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ। कहते जब प्रभु पर हम श्रद्धा रखते हैं, हम आंखें बंद करके उस प्रभु के नाम पर आगे बढ़ते हैं, तो हम कभी भी निराश नहीं होते हैं, हम कभी भी हारते नहीं हैं, किंतु सदा सदैव हम अपने जीवन में उस सूर्य को देखते हैं, उस सूर्य के प्रकाश को जो प्रभु स्वयं है। दानियेल के ग्रंथ में हम देखते हैं उसने प्रभु पर श्रद्धा रखी और वह हमेशा विजय हुआ। और जैसे जैसे हम यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु वे कभी भी हारे नहीं, वे विजय हुए। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वे उपेक्षित रहा। जिसने भी प्रभु से प्रार्थना की, जूडित ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने अपने लोगों को बचाया। एस्रा ने प्रभु से प्रार्थना की और अपने लोगों को बचाया। प्रभु ने उन महान स्त्रियों के द्वारा अपनी प्रजा को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवा करनी चाहिए और विपत्तियों में उन्होंने अपने आप को तैयार किया और वे हर प्रकार की परेशानियों को सहते हुए उन्होंने विजय पाई और अपने लोगों को उन शत्रुओं से बचाया जो उन्हें मारना चाहते थे, जो उन पर अत्याचार करते थे, जो उन्हें दुख देना चाहते थे। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। मेरे प्यारियों, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम प्रभु की अनुकंपा और दया को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वे हमारे पापों को क्षमा करता है और संकट के दिन हमें बचाता है। जब हम संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभु उस नारी को संकट के समय बचाता है। जब सारे फरीसी और सारे मोहल्ले के लोग उसे पकड़कर प्रभु के सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये पापिनी स्त्री है, इसने पाप किया है, किंतु प्रभु प्यार से उस स्त्री को देखते हैं, उसके पापों को क्षमा करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। मेरे प्यारियों, जब हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, प्रभु हम पर दया करता है, प्रभु हमें संकट से बचाता है। कितने भी हमारे पाप क्यों नहीं हैं, प्रभु हमें दया से देखता है। आओ हम भी उस महान प्रभु के पास जाएं और अपने आप को तैयार करें और उसकी सेवा में लगे रहें। वचन कहता है, कम विश्वास वालों को कहता है, धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो दो मार्गों पर चलता है। प्रभु कहता है कि जब हम उसकी सेवा में आते हैं तो अगर हम दो रास्तों को पकड़ते हैं और हम पाप में रहते हैं तो हम शराब की अवस्था में रहते हैं, हमारे जीवन में उन्नति नहीं होती है। धिक्कार निरुस्ता हृदय को जो भरोसा नहीं रखते हैं, डगमगाते हुए लोगों को कहते हैं, तुम भी अपने आप को तैयार करो। अगर तुम डगमगाते हो तो इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। जो अपनी सेवा में आगे बढ़ते हैं किंतु वे डगमगाते हैं, विश्वास की कमी उनमें रहती है, उनकी रक्षा नहीं की जाएगी। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो, कहते हैं कि तुम
जो धैर्य खो चुके हो, इस समय उन भाई बहनों को प्रभु याद दिलाता है जो इस समय हताश हो गए हो और अपना धैर्य खो बैठे हो। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। क्यों तुम खुद में खो गए हो? धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हो। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा? जब हम नबियों के द्वारा, पवित्र लोगों के द्वारा हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु हमारी आत्मा से बात करते हैं, तो फिर हम क्यों घबराते हैं? इसलिए वचन को हम ध्यान से सुनते रहें। प्रभु कहते हैं जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते हैं। जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसके मार्ग पर चलते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी संहिता उनका संबल है। तो प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों के लिए प्रभु हमेशा उनके साथ है। और जो डगमगा रहे हैं प्रभु उनको भी याद दिलाते हैं, क्यों तुम हताश हो? अपनी सेवा में समतल बने रहो, अपनी सेवा में आगे बढ़ते रहो, अपनी सेवा में हर विपत्ति का सामना करो, डगमगाओ नहीं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनका हृदय प्रस्तुत रहता है। कहते हैं जो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं उनका हृदय तत्पर तैयार रहता है। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तैयार हूँ। वे उसके सामने अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं, पवित्र करते हैं। सो हर इंसान जो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता है वे अपने आप को पवित्र रखता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 24 में, कहते हैं कौन प्रभु के शिवर पर खड़ा हो सकता है? कौन उसके मंदिर में खड़ा हो सकता है? कौन उस पर्वत पर चढ़ सकता है? वही इंसान जो अपने आप को पवित्र रखता है, जो अपने हाथों के द्वारा पवित्र काम करता है, जो अपनी बोली के द्वारा मीठे शब्द बोलता है, जो अपने आप के अंगों को पवित्र करता है, जो घूस नहीं देता है, जो अपने भाई से अत्याचार नहीं करता है, जो अपने भाई को हानि नहीं पहुंचाता है। ये सब लोग प्रभु के सामने खड़े होंगे और प्रभु उन्हें इनाम देगा। वे प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके आगमन के दिन धैर्य रखेंगे। और वे कहते हैं हम मनुष्यों के हाथों नहीं बल्कि प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे। कितना सुंदर वचन मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वे कहते हैं हम मनुष्यों के हाथों नहीं बल्कि प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे, क्योंकि वे जितना महान है वे उतना ही दयालु भी। तो यही वचन हमारे होने चाहिए कि हम मनुष्यों के हाथों ना पड़ जाएं, पृथ्वी के कामों में ना पड़ जाएं, किंतु हम प्रभु के हाथों में रहें। प्रभु के हाथों में रहना मतलब धैर्य से विपत्तियों का सामना करना, धैर्य से अपने जीवन में आगे बढ़ना, कुसंगति में नहीं किंतु प्रेम की संगति में हाजिर होना। वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 और 10, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू हमारा ईश्वर है, हमें प्यार करने वाला है। आज हमें प्रभु तू याद दिलाता है कि हमारे तेरे प्रति क्या क्या कर्तव्य है। हमें हमेशा अपने आप को तैयार करना है तेरी सेवा में,
प्रभु हमारी सारी दुर्बलताएं, हमारी सारी कमजोरियां हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरा वचन कहता है, धन्य है वे जो मनुष्यों के हाथों नहीं किंतु ईश्वर के हाथों पड़ गए हैं। हे प्रभु, हम तेरे हाथों में हैं। हम अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पण करते हैं और हम आशीष मांगते हैं कि हम सदा सर्वदा विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और तेरी सेवा में प्रभु हमेशा सफल रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।